हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइव एजुकेशन फर्स्ट। आज हम पढ़ेंगे कार्य, ऊर्जा और एक ऊर्जा को दूसरी ऊर्जा में बदलने वाले उपकरणों के बारे में। तो फ्रेंड्स, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाएं। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कार्य, ऊर्जा। और ऊर्जा जो होती है तो एक प्रकार की ऊर्जा को दूसरे प्रकार की ऊर्जा में बदलने वाले उपकरण पढ़ेंगे, मतलब ऊर्जा परिवर्तन करने वाले उपकरण। ठीक फ्रेंड्स, कार्य, ऊर्जा दो प्रकार की होती है, गतिज ऊर्जा, स्थिर ऊर्जा। फिर ऊर्जा परिवर्तन के उपकरण पढ़ेंगे इसमें। क्लियर फ्रेंड्स? ऊर्जा क्या होती है फ्रेंड्स, ध्यान से समझना। किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। मीन्स कोई वस्तु है, कोई उपकरण है या कोई व्यक्ति है, तो उसके अंदर कार्य करने की कितनी कैपेसिटी है, मीन्स उसकी ताकत कितनी है, उसी को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। और ऊर्जा कैसी राशि है? अदिश राशि है। ये अदिश राशि मैंने आपको अदिश राशियों का जो टॉपिक पढ़ाया था उसमें बताई थी। ठीक है, आवे भी ताऊ को आदर कर घर चले। समझ गए? ताऊ ऊ आ रहा था, ऊ से मतलब ऊष्मा, तो ऊष्मा और ऊर्जा दोनों कैसी राशि है? अदिश राशि है। इसका ऐसा ही मात्रक क्या है? जूल है। ये मैंने आपको पढ़ाया था यूनिट्स वाले टॉपिक में फ्रेंड्स। तो अब हम पढ़ते हैं कि ऊर्जा कितने प्रकार की होती हैं। दो प्रकार की होती हैं, गतिज ऊर्जा और स्थिर ऊर्जा। अब गतिज ऊर्जा क्या होती है फ्रेंड्स, ध्यान से समझते जाएं। किसी वस्तु में उसकी गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता आ जाती है, यानी जैसे कोई वस्तु है गतिशील अवस्था में चल रही है, गति कर रही है, मूवमेंट कर रही है, तो उसके कारण उसमें कुछ कार्य करने की क्षमता आ जाती है। ठीक है, मीन्स कुछ ऊर्जा आ जाती है, उसे क्या कहते हैं? गतिज ऊर्जा कहते हैं। और गतिज ऊर्जा को हम कैपिटल के ई से प्रदर्शित करते हैं और इसका सूत्र होता है के ई बराबर 1/2 एम भी स्क्वायर, जहाँ पर एम क्या है? द्रव्यमान, और भी क्या है? इसका वेग है। क्लियर फ्रेंड्स? यानी कोई वस्तु जब गतिमान अवस्था में है तो गतिमान अवस्था के कारण उसके जो ऊर्जा आ जाती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। क्लियर फ्रेंड्स? आगे चलते हैं हम स्थिर ऊर्जा पर। स्थिर ऊर्जा क्या होती है? स्थिर माने स्थिर। तो जैसे कोई वस्तु स्थिर अवस्था में या विशेष कंडीशन उसकी जैसी है वैसी ही कंडीशन में उसमें कुछ कार्य करने की ऊर्जा आ जाती है, कार्य करने की क्षमता आ जाती है, उसे स्थिर ऊर्जा कहते हैं। जैसे बांध बनाकर इकट्ठा किए गए पानी की ऊर्जा, और उस पानी में जो ऊर्जा है उस पानी को हम ऊपर से गिराते हैं तो उससे हम टरबाइन वगैरह घुमाकर बिजली बना सकते हैं। तो वो क्या स्थिर ऊर्जा थी? उस ऊर्जा को किस में चेंज होगी? गतिज ऊर्जा में। गतिज ऊर्जा को फिर किस में कन्वर्ट होगा? टरबाइन के माध्यम से बिजली बनाई जाएगी डायनेमो कनेक्ट करके, तो किस में चेंज हो जाएगी? विद्युत ऊर्जा में चेंज हो जाएगी। तो उस पानी के अंदर जो ऊर्जा थी, पानी जो भरा हुआ पानी था डैम में, वो कौन सी ऊर्जा हुई? स्थिर ऊर्जा। समझे फ्रेंड? घड़ी की चाबी में संचित हुई है, चाबी भर दी है लेकिन वो इस तरह, तो कौन सी ऊर्जा है? स्थिर ऊर्जा। लेकिन घड़ी चलेगी तो किस में चेंज हो जाती है? गतिज ऊर्जा में। ठीक है फ्रेंड्स? और इस ऊर्जा का जो सूत्र होता है वो होता है PE बराबर mgh, पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर फ्रेंड्स? पोटेंशियल, PE मतलब पोटेंशियल एनर्जी, जहाँ m क्या है? वस्तु का द्रव्यमान यानी मास, g गुरुत्वाकर्षण त्वरण, और h क्या है? ऊंचाई। फ्रेंड्स आगे चलते हैं। ऊर्जा संरक्षण का नियम। मीन्स हम कह सकते हैं ऊर्जा संरक्षण का नियम होता है कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है। ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित की जा सकती है। जब भी ऊर्जा किसी रूप में लुप्त होती है तब ठीक उतनी ही ऊर्जा अन्य रूपों में प्रकट होती है। अतः विश्व की संपूर्ण ऊर्जा का परिमाण स्थिर रहता है। यह ऊर्जा संरक्षण का नियम है। अब फ्रेंड्स, इसको मेरे शब्दों में समझने की कोशिश करें। ऊर्जा संरक्षण का नियम होता है कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसे सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। मतलब जैसे ऊर्जा, आपके सामने कोई ऊर्जा है, वो खत्म हो रही, समाप्त हो रही है, तो इसका मतलब ये नहीं होना, ये नहीं है कि समाप्त हो रही है, वो समाप्त हो रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि खत्म हो रही है, लुप्त हो रही है, तो उसका मतलब वो दूसरे रूप में परिवर्तित होकर आपको कहीं ना कहीं दिखाई देगी। आप उस पर जो दूसरे रूप में परिवर्तित हो रही है उसको नहीं ध्यान दे रहे, बस उसको देख रहे हो कि ये खत्म हो रही है।
तो यही है ऊर्जा संरक्षण का नियम। मतलब ऊर्जा पूरी तरह समाप्त नहीं होती, वो सिर्फ बदल जाती है, उसका रूप बदल जाता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, हम ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं ऊर्जा रूपांतरित करने वाले उपकरण। ठीक फ्रेंड्स, तो ये हमारे होती हैं 10 उपकरण। कितने होते हैं? 10 उपकरण। तो इनको हम पढ़ेंगे। ठीक फ्रेंड्स, जैसे पहला है हमारा डायनेमो। तो डायनेमो आप जानती हो, शादी विवाह पार्टी में जो जनरेटर आता है उसमें एक इंजन और डायनेमो दोनों जुड़े रहते हैं। तो इंजन क्या करता है, डायनेमो को घुमाने का काम करता है। ठीक है, यानी इंजन उसको डायनेमो को यांत्रिक ऊर्जा दे रहा है, और डायनेमो उस यांत्रिक ऊर्जा से क्या करता है, विद्युत बनाता है। तो आप देख सकते हो इंजन की जो यांत्रिक ऊर्जा थी वो डायनेमो को मिली, और डायनेमो ने क्या किया, उस यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत बना दी। मतलब यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल दिया। समझ पाए आप? तो वहाँ पे यांत्रिक ऊर्जा खत्म नहीं हुई, वो हमें किसके रूप में मिली, यांत्रिक ऊर्जा के रूप में मिली। तो बस फ्रेंड्स, इसी से कहते हैं ऊर्जा संरक्षण नियम, यानी ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। तो ये हो गया हमारा डायनेमो एक। दूसरा चलते हैं मोमबत्ती। अब मोमबत्ती क्या करती है फ्रेंड्स, मोमबत्ती किसकी बनी होती है, मोम की। किसकी बनी होती है, मोम की। तो मोम, जब मोमबत्ती जलती है तो मोम पिघलता है, जलता है, तो उसमें क्या है, रासायनिक क्रिया होती है। क्या होती है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलती है, तो उसमें रासायनिक क्रिया होती है। तो जो रासायनिक ऊर्जा है उसके अंदर, केमिकल एनर्जी है, वो क्या है, लाइट और हीट में और बदल जाती है, यानी प्रकाश और ऊष्मा में बदल जाती है। मतलब मोमबत्ती क्या कर देती है, रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा और ऊष्मीय ऊर्जा में बदल देती है। समझ गए फ्रेंड्स? मोमबत्ती क्या करती है, रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा और ऊष्मीय ऊर्जा में बदल देती है। आगे चलते हैं माइक्रोफोन। माइक्रोफोन क्या करता है, माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। जैसे माइक हुआ, टेप रिकॉर्डर हुआ। ठीक फ्रेंड्स, तो क्या, जैसे कोई भी ध्वनि है, कोई बोल रहा है, कोई है ना, किसी की स्पीच है, उसको रिकॉर्ड करने वाला होता है, उसमें क्या माइक्रोफोन लगा होता है। तो माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को, नहीं आवाज़ को क्या है, उसको रिकॉर्ड कर लेता है, और रिकॉर्ड करके किस में चेंज कर देता है, ध्वनि ऊर्जा में। किस में चेंज कर देता है, विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, यानी ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। क्लियर फ्रेंड्स? आगे चलते हैं लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर क्या करता है, लाउड स्पीकर जो माइक्रोफोन ने काम किया था उसका उल्टा कर देता है। लाउड स्पीकर मीन्स जो विद्युत ऊर्जा के रूप में ध्वनि रिकॉर्ड हुई थी, उस विद्युत ऊर्जा में से पुनः ध्वनि ऊर्जा में बदल देता है। यानी लाउड स्पीकर का कार्य क्या है, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करना है। इसके बाद चलते हैं फ्रेंड्स सोलर सेल। सोलर सेल क्या होता है, आजकल देखा होगा फ्रेंड्स आपने, छतों पर लगी रहती हैं बहुत सारी प्लेट, है ना, जिसको लोग सूर्य प्लेट बोलते हैं, ऐसा कुछ बोलते हैं घरों में, लेकिन उसका नाम क्या होता है, सोलर सेल। तो सोलर सेल क्या करता है, सौर ऊर्जा को, यानी सूर्य की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। तो आपने देखा होगा उन प्लेट्स के माध्यम से क्या बनाई जाती है, बिजली बनाई जाती है। तो हम कह सकते हैं सौर ऊर्जा, सूर्य की ऊर्जा होती है उसको कहते हैं सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है कौन फ्रेंड, सोलर सेल। आगे चलते हैं ट्यूबलाइट। ट्यूबलाइट क्या करती है फ्रेंड्स, ट्यूबलाइट कैसे चलती है, आपके घरों में चलती होगी, ट्यूबलाइट जलाते हो आप अपने रूम में, बेडरूम वगैरह में लगी होंगी। तो ट्यूबलाइट क्या करती है, किससे चलती है, विद्युत से। और क्या निकलता है ट्यूबलाइट से, लाइट यानी प्रकाश। तो ट्यूबलाइट क्या करती है, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट कर देती है। क्लियर फ्रेंड्स? बस थोड़ा सा आपको देखना है, आप इनको जानते हो, बस आपका दिमाग क्या चार्ज नहीं है, तो मैं उसको चार्ज करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको दिमाग को जगाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक फ्रेंड्स, एक्टिव नहीं है तो मैं एक्टिवेट कर रहा हूँ आपके दिमाग को, समझ गए? आगे चलते हैं विद्युत मोटर। अब इसी हिसाब से आप इस पर थोड़ा सा तर्क करोगे तो आप अपने आप सभी उपकरण को बता पाओगे। आप जानते हो, बस बोल नहीं पाते। तो विद्युत मोटर क्या होती है, अब देखो डायनेमो ने जो काम किया था इसका उल्टा करती है विद्युत मोटर। यानी डायनेमो क्या कर रहा था, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल रहा था, और विद्युत मोटर क्या करती है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। मतलब कि विद्युत मोटर कैसे चलती है, विद्युत से, लाइट से। लाइट मतलब मेरा मतलब है यहाँ पे करंट, विद्युत से चलती है, और उसका क्या करती है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर देती है। क्लियर फ्रेंड्स? इसके बाद विद्युत बल्ब। विद्युत बल्ब किसकी तरह कार्य करता है, विद्युत बल्ब ट्यूबलाइट की तरह कार्य करेगा, लेकिन इसमें से हीट भी निकलती है बल्ब में से, ट्यूबलाइट में से हीट नहीं निकलती। तो हम कह सकते हैं विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मीय ऊर्जा में बदल देता है। समझ पाए फ्रेंड्स? विद्युत बल्ब क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मीय ऊर्जा में बदल देता है। इसके बाद चलते हैं विद्युत सेल। अब विद्युत सेल में क्या होता है, कुछ केमिकल रासायनिक पदार्थ, है ना, कार्बन वगैरह, चूर्ण वगैरह रहता है उसमें। तो उसमें क्या है, रासायनिक क्रियाएं होती हैं। विद्युत सेल में क्या होती हैं, रासायनिक क्रियाएं होती हैं। तो वो क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। सेल क्या बनाता है, लाइट नहीं होती तो हम क्या है, सेल वाली बैटरी वगैरह, टॉर्च वगैरह यूज करते हैं। तो उसमें से क्या निकलता है, जो सेल होता है वो क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। ठीक फ्रेंड्स?
इसके बाद चलते हैं हम सितार। अच्छा, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप कहोगे कि मैंने अभी टॉर्च का नाम लिया विद्युत सेल के लिए। विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, तो उसमें इसके टॉर्च जला दे तो प्रकाश भी निकलता है। तो ऐसा नहीं, प्रकाश वो बल्ब में से निकल रहा है, वो तो बल्ब की बात हुई। सिर्फ सेल का कार्य क्या है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना हो। विद्युत जब बल्ब में पहुंची तो बल्ब उसको फिर विद्युत ऊर्जा को किस में, प्रकाश ऊर्जा में बदलता है और ऊष्म ऊर्जा में बदलता है। तो हम विद्युत सेल की सिर्फ इतना ही कहेंगे, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। सितार, सितार क्या करता है, सितार क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। किसको, यांत्रिक ऊर्जा को। जैसे कोई आवाज़ नहीं हो, सितार हम चलाते हैं तो उसमें से ध्वनि अपने आप निकलती है। तो ये हो गया हमारा सितार। आगे चलते हैं संवेग एवं गतिज ऊर्जा में रिलेशन। बस छोटा सा ही क्या है जी, सूत्र है, तो इसको पढ़ लेते हैं। संवेग एवं गतिज ऊर्जा में संबंध। तो गतिज ऊर्जा क्या होती है, के काइनेटिक एनर्जी, और संवेग p²/2m, जहाँ p क्या है, संवेग, ये फॉर्मूला है। अर्थात संवेग को दोगुना करने पर गतिज ऊर्जा कैसी हो जाती है, 4 गुनी हो जाती है। संवेग को कितना करेंगे हम, दोगुना करेंगे तो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाती है, 4 गुनी हो जाती है। बस फ्रेंड्स, क्लियर। तो फ्रेंड्स, जो हमारा टॉपिक होगा क्लियर, तो आप इसको ध्यान से देखें एक बार, और समझने के लिए इसको पुनः देखें, रिपीट करें। और यूनिट्स और आदेश राशियाँ वगैरह आपको जैसे पढ़नी है, आप सीखना चाहते हो, तो दोबारा से अपने जो पिछले वीडियो डले वो देख सकते हैं अपने चैनल पर। लाइव एजुकेशन फर्स्ट सर्च करें आप यूट्यूब में जाके, तो उसमें आपको अपने वीडियोस मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे हम आगे जो आने वाले वीडियो अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पढ़ते रहें और पूरा लाभ उठाएं और तैयारी करते रहें। और आप तैयारी करते समय, पढ़ते समय, वीडियो देखते समय एक पेपर और पेन रखें, तो उसमें नोट कर लिया करें ये पॉइंट्स, क्योंकि कुछ इसमें लिखे हुए हैं। इसके अलावा कुछ मुंह से बोलते हैं वो एग्जाम्पल अच्छे होते हैं, जो समझाने के होते हैं उसको नोट करना ज़रूरी होता है। ठीक फ्रेंड्स, ओके बाय।